बिना देरी किए अपने जानकारों के साथ चलते हैं। हमारे पास जो है किरण जानी, आदित्य अरोड़ा और अवनी भट्ट जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग आप तीनों को। शुरुआत में अवनी आपके साथ करूंगा। आज के लिए आपका टॉपिक्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग। सारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। तो आज पहला ट्रेड रहेगा टाटा स्टील में। सो टाटा स्टील में कल एक काफी अच्छा मूवमेंट देखने मिला है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने मिला है फ्यूचर्स में। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अभी टाटा स्टील में एक बड़ी रफ्तार से तेजी आनी चाहिए। सो टाटा स्टील हम 140 141 के लेवल पे कर बंद हुआ था, वहीं पे अगर खुलता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। 148 का इसका टारगेट रहेगा, ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और 138 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, एक आप कह रहे हैं टाटा स्टील। अवनी, टाटा स्टील है, इसके अलावा दूसरा कोई शेयर है क्या? मैं सुन नहीं पाया। टाटा स्टील तो मैंने सुन लिया आपका शेयर। उसके अलावा हम खरीदारी एक ऑयल एंड गैस सेक्टर पे व्यू काफी पॉजिटिव है। तो इनमें से अभी यहाँ से जिस स्टॉक में एक रफ्तार पकड़ने की कोशिश रहेगी वो है एमजीएल, महानगर गैस। तो महानगर गैस में हम खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 1490 के लेवल पर। और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1555 का, और 1435 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 1435 का स्टॉप लॉस है और आप ये कह रहे हैं कि 1555 का 1555 का एक टारगेट रखें, 1435 का एक स्टॉप लॉस रखें। यही है ना अवनी? 1435 इज योर स्टॉप लॉस, 1555 टारगेट रखेंगे, 1555 रखें टारगेट इसका। 1555। ठीक है, हमने कर दिया। ठीक, 1555, एक 555 अब आपको याद रहेगा, और एक 435 आपका स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी काफ़ी ठीक है। महानगर गैस आप ध्यान रखें, और अवनी ने टाटा स्टील दिया है। अवनी, आपको थैंक यू कैसे बोले इन्वेस्टर्स? आप बताइए कैसे आपको थैंक यू बोले। मैं तो आपको थैंक यू करते करते थक गया आपके ऑप्शन ट्रेड का। कल आपको पता है ना आपकी मारुति वाली 10,800 की कॉल का क्या हुआ? आपको मालूम है? आपने देखा था क्लोजिंग होते होते? जी काफी अच्छा चला है, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि सारे दर्शकों को एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहे, मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए। ऐसे नहीं है कि अभी तो मार्केट तेजी में है इसलिए हम बाय कॉल्स दे रहे हैं। अगर मार्केट खराब होता है तो पुट के ऑप्शंस भी काफी अच्छे चलेंगे। ऐसी हमेशा हमारी कोशिश रहेगी। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये आपकी कल की कॉल 323 पे जाके बंद हुई है। हमने सामने प्राइस दिखाए हैं, आपने हमको दी थी 205 पे, और ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर बदलाव हुआ है और आपके सामने है टारगेट हिट है। अवनी का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब हिट कॉल्स है। ये आप लाइन समझ लो। अवनी भट्ट को जहां देखो ऑप्शंस का ट्रेड दे रही है, अपने कन्विक्शन को हाई कर लेना। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इतनी मैंने आपकी तारीफ करी है, अब आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है और आपका चैलेंज भी बढ़ गया होगा। खैर, किरण भी हमारे साथ हैं और आदित्य भी हैं। आदित्य, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके स्टॉक्स आज के। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू पैनल एंड दर्शक। देखिए, मेरी पहली पिक रहेगी ऑटो से। कल थोड़ा सा कंफ्यूजन था ट्रेंड में, क्योंकि आप देखें तो ग्लोबल मैक्रो थोड़े बिगड़े हुए थे, बट डोमेस्टिक डेटा पॉजिटिव था। तो एक डायलेमा था कि ट्रेंड क्या है। पर अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है कि मैक्रो भी प्लस है, एंड ग्लोबल मार्केट्स भी प्लस है, एंड डोमेस्टिकली भी पैटर्न्स बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तेजी का एक रोल ओवर रहेगा और कैरी फॉरवर्ड रहेगा, पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। तो मेरी पहली पिक रहेगी ऑटो पैक्स से, जैसे अवनी जी ने भी मारुति में दिया। तो आई थिंक ऑटो का ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। तो बॉश को बाय कर सकते हैं 27,400 में। स्टॉप लॉस रहेगा 25,950 का, और टारगेट रहेगा 28,800 से लेके 30,000। सेकेंड स्टॉक रहेगा एपीएल अपोलो स्टील पैक में से। उसको बाय कर सकते हैं 1388 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1318, और टारगेट रहेगा 1460 से लेके 1490। ठीक है, ईपीएल अपोलो आपकी एक कॉल है, बॉश आपकी कॉल है। बॉश थोड़ा बड़ा ट्रेड है टिकट साइज के हिसाब से, तो आप अपनी वॉल्यूम सब चेक करके लेना। बट बॉश काफ़ी अच्छा चला है। इसके परसों नंबर आए थे बॉश के, और परसों के नंबर आने के बाद ये बैक टू बैक अच्छा चल रहा है। मैंने आपको याद भी दिलाया था, जैसे ओरेकल फाइनेंस के कुछ नंबर्स के बाद फीलिंग आ रहा था ना, वैसे बॉश के अंदर भी आया। और आप देखो 2 दिन के बाद, 2 दिन तक एक काफ़ी अच्छा चल चुका है, अभी और चलने के चांसेस है। 28,800 तक का टारगेट है इसका। आगे बढ़ें, किरण सर से जुड़ते हैं और उनसे ज़रा ट्रेड ले लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड कौन से हैं?
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट के ऊपर हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। कल की एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमने जरूर देखी है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग और शॉर्ट साइड्स के ऊपर एफआईएस का क्लियर कट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कैश मार्केट में तो उनका कंटिन्यू सेल ऑफ है, लेकिन कहीं ना कहीं डेरिवेटिव मार्केट में भी आप देखोगे तो 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, उसके सामने 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स भी है। सो एक रेंज के अंदर है जैसे आपने बताया, तो उस रेंज के अंदर हाई टॉप के आसपास है, तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेल का व्यू जरूर रख रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि मूव कंटिन्यू रहेगा। जैसे विप्रो और हमने देखा था कि फार्मा के अंदर कंटिन्यू अप मूव आ रहा है, तो उसमें से आज हम सीमेंट सेक्टर देना चाहते हैं। सीमेंट सेक्टर में जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारा पहला कॉल रहेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट में हम देख रहे हैं कि 910 के आसपास की क्लोजिंग है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, 940 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 89 एज अ स्टॉप लॉस हम जेके लक्ष्मी सीमेंट में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एशियन पेंट है। एशियन पेंट हमने मंगलवार के दिन भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया था 29-30-40 के बीच में, वहां से रैली देखी है, 2970 के आसपास आया है। अभी भी डेली चार्ट के ऊपर जो रिवर्सल पैटर्न है वो कंटिन्यू है। यहाँ से लग रहा है कि 3000 तक के टारगेट एशियन पेंट में आ सकते हैं, तो एशियन पेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉल 3000 के टारगेट के लिए। 2955 के स्टॉप लॉस के साथ हम एशियन पेंट बाय करेंगे। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड एशियन पेंट हमारे बाय कॉल। जेके लक्ष्मी सीमेंट और एशियन पेंट आपने कल भी दिया था किरण सर, मेरे को याद है आपका ट्रेड, और आज आप इसको कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो एशियन पेंट पे और जेके लक्ष्मी सीमेंट इन दोनों पे आपका एक ट्रेड बन गया। 3 एक्सपर्ट्स ने ऑलमोस्ट आपको 6 ट्रेड दे दिए। एपीएल अपोलो मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लिखते जाइएगा। किरण सर की कॉल आपको पहले स्क्रीन पे दिख रही होगी, जेके लक्ष्मी, एशियन पेंट सर की तरफ से, किरण जी की तरफ से। अब दिखाइए अवनी भट्ट के ट्रेड। अवनी ने कहा है कि टाटा स्टील रखना है और एक एमजीएल रखना है। अवनी आपका गेल भी है क्या? मेरे को बताया गया कि गेल आपने बताया नहीं। गेल एक बार बताओगे, आपका है ट्रेड क्या? अगर है तो फिर बताओ। ऑप्शन में भी ऑप्शन कॉल भी दिया हुआ है, तो गेल तो कंटिन्यू हो ही रहा है कि 180 की कॉल में हमने खरीदारी करी है, तो मेरे हिसाब से आज ऊपर ही खुलना चाहिए। और इसलिए अभी यहाँ से अगर फिर से 175 से 176 के रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 195 एंड 210, और इसका स्टॉप लॉस लगाना है 167.5। बट मेरे हिसाब से आज गैप अप ही होना चाहिए। अगर गैप अप नहीं होता है और ये लेवल्स मिलते हैं 175 और 176 के बीच में, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, एक प्लेट हम फिर भी बना देते हैं। आपका 195 का टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस है, एक बार लिख दीजिए। यस, 167.5 का स्टॉप लॉस, 195 और 210 के टारगेट हो गए। अवनी भट्ट के 3 सौदे हो गए, गेल, एमजीएल और टाटा स्टील। स्क्रीन पे फटाफट से घुमाइए, चलाइए। और आदित्य अरोड़ा के जो 2 ट्रेड है, एक इसमें हैवी टिकट साइज ट्रेड है, बॉश, पोस्ट नंबर्स काफ़ी अच्छे चल रहा है, 28,800 का टारगेट है, और एक एपीएल अपोलो है आदित्य की तरफ से। सौदे सारे नोट हो गए होंगे आपके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पूजा त्रिपाठी को अपने